नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के नगर उपाध्यक्ष, सकल पंच फूलमाली समाज के नगर अध्यक्ष और कई खेल गतिविधियों से जुड़े सम्मानित श्री राजू चौहान। राजू जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के भीतर। आपका कृतित्व जिस तरह से हम सुन रहे हैं लगातार, आप पिछले 35 सालों से कहीं ना कहीं खेलों की दुनिया से राजनीतिक क्षेत्र में और विभिन्न आयामों में जुड़े रहे। आप एक सफल राजनेता के बतौर भी पहचाने जा सकते हैं। जिस तरह से आपने अलग अलग लीडर्स के साथ काम किया, आपको वो मौका भी मिला भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुषों के साथ काम करने का। बाकी जितना आपके बारे में मैंने इंटरव्यू से पहले सुना, मैं खुद ही रोमांचित हो गया हूँ आपके व्यक्तित्व को सुनकर। लेकिन हम सबसे पहले आपसे बातचीत करना चाहेंगे आपके बाल्यकाल को लेकर, आपके माता पिता को लेकर। कहाँ आपका जन्म हुआ है, किस तरह आपने होश संभालने के साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपने आप को सक्रिय किया है? देखिए, जन्म मेरा इंदौर में हुआ है जी। 150 नेताजी सुभाष मार्ग पे। और पिताजी मिल में काम करते थे, हुकमचंद मिल में जी। और जनसंघ के ज़माने से जुड़े हुए थे पार्टी के साथ जी। वही बाल्यकाल्य में हमको जनसंघ का स्वास्तिक निशान, दीपक निशान और फिर उसके बाद में जनता पार्टी हल्दर किसान, जो हम छोटे छोटे से बिल्ले हमारे घर पे आया करते थे, वो झंडे वंडे लगाया करते थे हम लोग बचपन से ही। फिर उसके बाद में मैं 85 से करीब मैं सक्रिय हुआ। बिल्कुल। सत्तन जी का चुनाव में काम किया मैंने। फिर लालचंद मित्तल जी के चुनाव में काम किया। ताई का पहला लोकसभा 89 वाले चुनाव में काम किया मैंने। उसे लगातार सक्रिय रहा है और कई विभिन्न पदों पे मैं भारतीय जनता पार्टी के रहा हूँ। जैसे वार्ड अध्यक्ष रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, पिछड़ा मोर्चा में मैं नगर महामंत्री रहा हूँ। काफ़ी काम किया है। माननीय कैलाश जी के समय मेरे को मंडल अध्यक्ष बनाया था। कैलाश जी ने ही बनवाया था। कैलाश जी ने मेरे को नगर का महामंत्री बनवाया था। कैलाश जी ने मेरे को माननीय महेंद्र जी हडिया के समय नगर अध्यक्ष थे, मेरे को कार्यकारिणी सदस्य बनवाया था। क्या बात है। तो कैलाश जी के साथ मेरा सफ़र चालू हुआ था, राजनीतिक सफर की। राजनीतिक सफ़र। काफ़ी सुनहरे दिन हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता कम हुआ करते थे और कार्यकर्ता ढेर हुआ करते थे। उन संस्मरणों को किस तरह आज इस इंटरव्यू में याद करना चाहेंगे, जिस तरह से आपको काम करने का मौका मिला इन बड़े लीडर्स के साथ? बड़े लीडर के साथ काम करने में काफ़ी समय मतलब बहुत अच्छा लगता था। हम लोगों को सीखने को भी मिलता था। जैसे मेरे ब्रदर कमल चौहान जी हैं, वो नगर मंत्री रहे अपने गोकुल दादा भूतड़ा जी के समय, नगर अध्यक्ष। हाँ, वो नगर अध्यक्ष थे भूतड़ा जी। मेरे ब्रदर बड़े कमल जी चौहान नगर मंत्री रहे और उनके साथ भी मतलब काफ़ी काम किया है। और लगातार मतलब भारतीय जनता पार्टी का काम 85 से लेके अभी तक मैंने कर रहा हूँ। विभिन्न निरंतर, हाँ, निरंतर जनता पार्टी चल रहा है, परचम में लहराते जा रहे हैं। आपको विभिन्न अवसरों पर देखा गया है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तो काफ़ी आंदोलनों में हिस्सा लेने का मौका मिलता होगा। काफ़ी आंदोलन में लिया, मतलब बहुत आंदोलन तो इतने में लिया, करीब मैं आपको बताऊं कि कम 7-8 बार मैं जेल भी जा चुका हूं उस मामले में। एमपीपी का आंदोलन हो, सड़क रोड का हो, पानी का हो, और ऋतुम्बरा जी वाला मामला हो, हिंदुत्व का मामला हो, तुम्हारे राम जन्मभूमि वाला मामला हो, वो काफ़ी मतलब मैंने संघर्ष किया है उस समय। बिल्कुल सही कहा। एक लंबा करियर है आपका राजनीतिक रूप से देखा जाए तो। आपने पितृ पुरुषों के साथ भी काम किया है। कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ रहा, ठाकरे जी के साथ रहा, विक्रम वर्मा जी के साथ रहा, उमा भारती जी के साथ रहा। जब भी ये इंदौर आते थे मैं इन लोगों के साथ रहता था जी। काफ़ी इन लोगों को उससे सीखने को भी मिला। हमारे धारकर साहब रहे, हमारे नारायण धर्म साहब रहे। ये लोगों के मार्गदर्शन में मतलब वो धर्म साहब और धारकर साहब ने तो इतना मार्गदर्शन दिया हमको, बिल्कुल
लोहे को पिघलाने जैसा वाला काम, मतलब कूट के उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार आपके भीतर रच बस दिए, और कहीं ना कहीं आपके चेहरे से ही लगता है लगातार जिस तरह से आप बड़े नेताओं के नाम ले रहे हैं जिनके सानिध्य में आपको काम करने का मिला भारतीय जनता पार्टी में, वही आत्मविश्वास आज आपके चेहरे पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को बनाने में जिस तरह से अपना सहयोग, अपने जीवन के जो 35 साल आपने स्वयं ने लगा दिए, आप वो इस तरह के संस्मरण वाले व्यक्तित्व वाले नेता कहे जा सकते हैं जिन्हें बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी को करीब से देखने का, बनते हुए देखने का, एक बड़ी पार्टी बनते हुए देखने का मौका मिला। लगातार दूसरी पीढ़ी के नेताओं के साथ भी आप पहले कैलाश जी के साथ, उससे पहले कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ, नारायण धर्म जी के साथ, इतने बड़े बड़े नाम जिनका नाम आज भी भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, लिया जाता है, और उनके करीब रहने का आपको मौका मिला। कितनी खुशी होती है, कितना सार्थक मानते हैं एज ए राजनेता अपने जीवन को? अब हमने तो उस समय से काम किया था जब भारतीय जनता पार्टी में गिने चुने लोग हुआ करते थे जी। हम लोग भी, मतलब बड़े भैया हमारे शुक्ला जी हुआ करते थे मंडल अध्यक्ष जी। दिनेश शुक्ला जी नहीं, वो सुरेश गोपाल शुक्ला जी गोपाल शुक्ला जी मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे। और सत्तन जी मिल क्षेत्र में दूसरे ये लोग जी, लखन दादा तो बाद, मतलब लखन दादा जी, ये लोग सब साथ साथ काम। हाँ बिल्कुल सही बात का। लेकिन आप कैसा लगता है आपको जब आप नई पीढ़ी के साथ भी कदम ताल कर रहे हैं? अब नई पीढ़ी का क्या है कि जो जो चल रहा है अभी हाल, हमारी जो सत्ता आ गई है, अब हम सत्ता का सुख भोग रहे हैं, तो अब आंदोलन और ये तो होता नहीं है। अब जब सब सहयोग, अनुकूल माहौल है। हाँ, अनुकूल माहौल है अभी भारतीय जनता पार्टी का जी, तो हमको बड़ी खुशी होती है जी। हमारी मेहनत रंग लाई। बिल्कुल सही बात है, आपने खूब मेहनत की है और आपका जो लगाया हुआ जो पौधा था वो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल वृक्ष बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 साल पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही और एक ब्रेक के बाद फिर सरकार में आ गई आपके कृतित्व के चलते, आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत। भारतीय जनता पार्टी के अलावा आप सामाजिक स्तर पर भी काफ़ी सक्रिय है। सकल पंचफूल माली समाज का आप नगर का दायित्व आपके पास है, किस तरह के काम होते हैं? सकल पंचफूल माली समाज मेरा एक सामाजिक है, मैं उसमें भी सक्रिय रहा। जैसे सामूहिक विवाह कराए, कई खेल गतिविधियां मैंने उसमें करवाई समाज के अंदर, शिक्षकों को प्रोत्साहन किया। और अभी मैं वर्तमान में सकल पंचफूल वाली समाज का अध्यक्ष हूँ, उसका दायित्व निभा रहा हूँ, मतलब समाज सेवा भी कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा। और समाज सेवा के साथ साथ कहीं ना कहीं धार्मिक आयोजनों में आप काफ़ी हिस्सा लेते हैं? धार्मिक आयोजन तो शुरू से करता रहा। मैंने नवरात्रे में कन्या भोज चालू करा था जी, करीब 11 साल। क्या बात है, खूबसूरत है। उसके बाद अलावा मैं डोल गैरेज पे डोल निकालता जी, 25 साल हो गए डोल निकालते। क्या बात है, मतलब प्राचीन परंपराओं के साथ आप जुड़े हुए। हाँ, आनंद चौदस पे मेरा मल्हार मार्तन व्यायामशाला अखाड़ा हुकमचंद मिल में लगता है, और अभी तक चला रहा है। क्या बात है। कहीं ना कहीं शहर की परंपराओं को, खासतौर से देवी अहिल्या की नगरी की परंपराओं को जीवंत रखने में आप जैसे शख्सियतों का काफ़ी योगदान। फिर खेल में कबड्डी के अंदर मैं 3 टूर्नामेंट करा चुका हूँ। एक विधायक फेडरेशन कप करा चुका हूँ, एक मध्य प्रदेश कबड्डी लिंग करा चुका हूँ जो प्रो कबड्डी की तर्ज पे थी, है ना। और उसके बाद जूनियर करा चुका हूँ। तो कबड्डी में भी आज वर्तमान में मैं विक्रम स्पोर्ट्स क्लब का अध्यक्ष हूँ। जी, कैसा लगता है इतनी अलग अलग विधाओं में काम करना, खेल की दुनिया में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, जो परंपराएं इंदौर को पहचान देती है, उन परंपराओं को जीवंत रखना कितना सार्थक मानते हैं अपना मनुष्य जीवन? एक हिंदू धर्म की एक भावना लेके जो चलता है जी, तो उसको अपने धार्मिक प्रवृत्ति में समाज सेवा करना, एक अपने देश के लिए काम करना, भाई बच्चों को खिलाड़ी के रूप में तैयार करना, बिल्कुल सही, एक आदमी का काम बनता है। तो वो दायित्व निभाया किया। जी, आप स्वयं भी खिलाड़ी रहे, कुश्ती के में भी मैंने करा, कई कुश्तियाँ लड़ी है जी, कबड्डी खेली है जी। स्टार्टिंग में कबड्डी मैंने शुरू की थी इंदौर वांडे से जी, जब मैं करीब 80 में मैंने वहाँ पे कबड्डी खेली है। क्या बात है, 40 साल पहले, 4 दशक पहले। काफ़ी इतिहास समेटे हुए हैं राजू जी आप अपने साथ में। आपका स्वयं का कोई गोल होगा, चूँकि अभी भी आप
जवा है, कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क आपका जवा है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर देखी जाती है, एक्स्ट्रा एनर्जी देखी जाती है। किस तरह के लक्ष्य अपने जीवन के आगे, किस तरह से जितना आपने बोया है अभी तक के 35-40 साल के कैरियर में, अलग अलग विधाओं में कहीं ना कहीं आपने जो भी काम शुरू किया उसे कभी बंद नहीं किया। देखा जाता है कि लोग 10-15 साल राजनीति करते हैं, 10-15 साल सामाजिक आयोजनों में हिस्सा लेते, 10-15 साल कहीं ना कहीं खेल गतिविधि में हिस्सा लेते और बाद में ब्रेक ले लेते। लेकिन आप सतत आज भी, बात कबड्डी की हो, बात कुश्ती की हो, बात राजनीतिक क्षेत्र की हो, समाज की हो या धार्मिक परंपराओं की हो, सब जगह आज भी अपने आपको बिल्कुल जीवंत महसूस करते। क्या बोले आगामी जीवनों में आपके? वो क्या है मुले जी कि बचपने से जो अपने सीखा जी, पिताजी के समय, पिताजी जनसंघ का काम करते थे जी, भाई ने भी करा भारतीय जनता पार्टी का काम, और वो जो परिवार का जो माहौल चला, बिल्कुल जो विरासत में आपको मिला, हाँ, और जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति मिली, बिल्कुल सही कहा, तो उससे अपने को विचारधारा जो मिली, उस विचारधारा पे अपने को काम करना था। हमारे वरिष्ठ नेता ने भी कहा जी, धीरे चलो पर लगातार चलो। बिल्कुल, चरेवेती सिद्धांत, संघ का सिद्धांत कहीं ना कहीं निरंतर चलते रहना ही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मंजिल पे पहुंचेंगे, मंजिल पे धीरे धीरे पहुंचेंगे तो मुकाम पर सही पहुंच पाएंगे। राजीव जी, आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव का माहौल बन रहा है, अब तो बहुत कम समय बना और कहीं ना कहीं शहर में चर्चाएं होती हैं, विधानसभा वार चर्चा होती है कि किस वार्ड से कौन व्यक्ति एक अच्छा उम्मीदवार बन सकता है, जो कृतित्ववान हो, जिसने रचनात्मक कार्य किए हो, साथ ही साथ पार्टी के लिए दिन रात सालों साल तक मेहनत की हो। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के नाम लिए जाते हैं। उसी तरह आपका भी नाम काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है आपके वार्ड के लिए। मेरे वार्ड के लिए नाम है, अगर भारतीय जनता पार्टी और वरिष्ठ लोग चाहेंगे जी तो मैं बरोबर सेवा करूंगा जी, और इस वार्ड को विगत काफ़ी समय से, मतलब मेरे ख्याल तो यहाँ तक कि अभी तक ही उस वार्ड को पार्षद के चुनाव में जीता ही नहीं। क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ, लेकिन मैं को भारतीय जनता पार्टी ने, मेरे वरिष्ठ लोगों ने मौका दिया जी, तो मैं वो सीट जिताने के लिए सतत प्रयास करूंगा और बिल्कुल वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में मैं लेके आऊँगा। क्या बात है, कहीं ना कहीं एक इतिहास रचने के मूड में अब इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में आप आ चुके हैं। करें कि केवल आपको भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो कर्णधार लीडर है उनके आशीर्वाद की दरकार कही जा सकती है। राजीव जी, आप काफ़ी टिट फिट नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं इस उम्र में भी कहीं ना कहीं पूरी एनर्जी के साथ आप हर काम को शिरोधार करते हैं जो पार्टी के लिए किया जा सकता है। कैसे अपने आप को फिट रखते हैं, किस तरह के स्वास्थ्य लाभ? मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। क्या बात है, खूब सुंदर। 1 घंटे में वॉकिंग करता हूँ। अच्छा, वॉकिंग के बाद में फिर दंड बैठक लगाता हूँ। अच्छा, कुश्ती पारंपरिक शुरू से आदत है मेरी रियाज लगाने की जी, और 1 घंटा, बरोबर 1 घंटा में घड़ी देख के वॉकिंग करता हूँ। ओके, 1 घंटे की वॉकिंग और जो देशी कसरत जो है, हाँ, वो करीब आधे घंटे है। ओके, और प्राणायाम योग तो नहीं करता मैं, क्योंकि मैं शुरू से जब ये दंड बैठक जी और ये वाला जो काम रहा जी, इसी से प्रेम हो गया, इसी से। देशी रियाज से आपका प्रेम है और कहने के वो प्रेम आपकी बातों में भी झलक पड़ता है। राजीव जी, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जिस तरह से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में बहुत कुछ है जो आप समाज को दे सकते हैं। एक जनप्रतिनिधि बतौर जब आप काम करते दिखाई देंगे आगामी दिनों में, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का तो विकास होगा ही, आपके वार्ड का विकास होगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में राजू चौहान मिल सकेंगे। आपने हमसे चर्चा की, आपका अभी तक का जितना भी जीवन रहा, चाहे वह आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, पारंपरिक हो या राजनीतिक हो, एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह जिस काम को आपने हाथ में लिया उसको कहने के आज तक भी नहीं छोड़ा और जहाँ भी ज़रूरत होती राजू चौहान जी तटस्थ खड़े नज़र आ ही जाते, चाहे फिर बात किसी भी चुनाव की। और आज भी जब नगरीय निकाय चुनाव की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं भले ही उन्हें पता है कि वार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विपरीत वार्ड है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि इस वार्ड में यदि पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है तो जीत का परचम जरूर लहराएंगे। राजीव जी, आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आपको।